हमारी संगीत का पहला भाग आप लोगों के सामने कौन आने वाले हैं? जिला बिजनौर, जिला बिजनौर सूरज सिंह पधार रहे हैं। रास्ता चलने वाले को, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। मैं बिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए माननीय मास्टर हारून का खेल। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जो जल कर न बुझे उसे शराबी सूरज कहते हैं। साथियों, आप सब को ये नहीं मालूम होगा मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। साथियों, ये आपका जिला प्रतापगढ़ व प्रयागराज नहीं है। ये आपका जिला प्रतापगढ़ व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा शहर बिजनौर है। बिजनौर, इसी बिजनौर का रहने वाला, इसी बिजनौर का रहने वाला माय नेम इज बाबू सूरज शराबी है। साथियों, मेरे परिवार में कुल मिलाकर 5 प्राणियों का परिवार है। मुझसे मेरे बड़े भैया जिनका नाम श्रीमान सागर सिंह है। इस समय हमारे बड़े भैया इसी बिजनौर शहर में एक स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं। बड़े भैया अपनी शादी रचा चुके हैं। घर में प्यारी सी भाभी माँ आई हैं जिनका नाम श्रीमती आरती देवी है। हमारी भाभी माँ की गोद में नन्हा सा प्यारा सा एक मुन्ना जिसका नाम दीपक कुमार है। साथियों, मुझसे एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम रामचंद्र है, लेकिन हम लोग प्यार से खाली चंदर कहकर पुकारते हैं। इस समय हमारा भाई रामचंद्र कानपुर शहर में रहकर LLB यानी वकालत की तैयारी कर रहा है, वकालत की पढ़ाई कर रहा है। साथियों, आप लोगों से क्या बताऊं, आज से कई पीढ़ी पहले हमारे बाप दादाओं ने हमारे घर को घर नहीं प्यार का मंदिर कहा करते थे। इस प्यार के मंदिर में
आज तक ना तो किसी ने शराब को हाथ लगाया, ना तो किसी ने ताश के पत्ते को छुआ, और ना ही कोई मेरे परिवार से तवायफ का मुजरा सुनने गया। हमारा परिवार बहुत कुशल और एक सभ्य परिवार से है। साथियों, एक समय की बात, हमारी मां बहुत पहले ही हम तीनों भाइयों को छोड़कर इस दुनिया से उस दुनिया में चली गई। हम तीनों भाई अनाथ हो गए। कुछ दिनों के बाद जब हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई, हमारे पिताजी को आभास हो गया कि अब हो सकता है कि मैं जीवित न रह सकूं। हमारे बड़े भैया सागर सिंह को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि बेटा सागर, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि उस समय मैं और मेरा छोटा मुन्ना रामचंद्र छोटे छोटे थे, जानने लायक नहीं थे। अगर जानने लायक थे तो सिर्फ हमारे बड़े भैया सागर थे। साथियों, बड़े भैया पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? उस समय हमारे पिताजी कहने लगे कि बेटा सागर, हो सकता है कि मैं अब जीवित न रहूं, इसलिए बेटा आज तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। बड़े भैया ने कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे पिताजी ने कहा, बेटा सागर, ये रामचंद्र और सूरज सिंह, ये तेरे दोनों भाई जो कि मेरे मरने के बाद अनाथ हो जाएंगे, इनका इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। आज के बाद इन्हें अपना भाई नहीं बल्कि अपनी सगी औलाद समझना। बेटा सागर, मेरे मरने के बाद इन्हें एहसास न हो कि इस दुनिया में हमारे माँ बाप नहीं हैं। इतना कहने के कुछ दिन बाद हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। लेकिन हमारे बड़े भैया इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, फरिश्ते, जो कि हम दोनों भाइयों को अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पालन पोषण किया और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। साथियों, बड़े भैया शादी कर लिए, घर में भाभी माँ आई। भाभी माँ हमारी भाभी नहीं बल्कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जब से भाभी माँ आई हैं, कभी हम दोनों भाइयों को ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी भाभी है या हमारी माँ है। साथियों, जब कभी भाभी माँ से 100 रुपए मांगा करता था तो हमारी भाभी माँ ये नहीं पूछती थी कि मुन्ना सूरज तू 100 रुपए करेगा क्या, बल्कि 500 की नोट हमारे जेब में डाल दिया करती थी। साथियों, सिर्फ ज्यादा पैसे पाने के कारण मैं कॉलेज तो जाता था, लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था, बल्कि गलत साथियों का संगत बनाकर चौराहाबाजी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हीं साथियों के साथ शराब के ठेके पर जाकर शराब पीना शुरू कर दिया।
कभी शराब ज्यादा हो जाया करती थी तो उसी शराब के नशे में जुए के क्लब पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब कभी जुए में ज्यादा हार व जीत हो जाती थी ना तो माई कसम खुशी और गम मिटाने के लिए तवायब के कोठे पर मुजरा सुनने लगा। साथियों, इतना ही नहीं, आज हमारी वो हालत हो गई है कि अगर एक दिन शराब न पीऊं तो जीना मुहाल हो जाता है। और इस पूरे इलाके में मैं शराबी सूरज सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूं। अगर किसी हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया ना तो मैं कसम उस हरामजादे का सर अपने पैर से कुचलकर उसकी जुबान काट देता हूं। साथियों, हमारे दहशत से हमारे पूरे इलाके में आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारे घर पर हमारे भैया और भाभी से शिकायत कर दे कि आपका भाई सूरज गलत रास्ते पे जा रहा है। साथियों, ऐसा इस इलाके में कोई ठेकेदार नहीं है जो कि साला हमारे नाम पर शराब को न दे। पैसा हो या ना हो, अगर मैं ठेके पर पहुंच गया तो पूरा ठेका साला फ्री हो जाता है। क्योंकि एक बार एक ठेकेदार ने कहा, बाबूजी अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं शराब नहीं दूंगा। कसम परमात्मा की, मैंने उसी शराब के ठेके पर जो खाली बोतल पड़ी थी ना, उस खाली बोतल को उठाया और उसके खिड़की पे मारा। बोतल साला आधे से टूट गया। उसी बोतल से उसके साले के पेट में घुसेड़ दिया। ओ हरामजादा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तभी से सारे इलाके वाले मुझसे घबराने लगे कि बाबू सूरज सिंह को जो कहें सो दे दो, लेकिन एक आदत मेरी बहुत अच्छी है, मैं जिसका खाता हूं उसका पाई पाई चुकाता हूं। साथियों, आज तक हमारे भैया और भाभी को यह नहीं पता है कि हमारा छोटा भाई सूरज पढ़ाई कर रहा है या हमारा पति कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं हैं और मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त अपने घर पर चलता हूं, भाभी से कुछ पैसे लूंगा, उसके बाद वहां से वापस आऊंगा। साथियों, एक मेरा साथी है जिसका नाम गोरेलाल है। ये साला जब शराब पीने का मन होता है, अंडा खाने का मन होता है तो हमारे पीछे पीछे टहलता है, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं, उसके बाद साले से बात करता हूं।